लेकिन कोविड की जानकारी हमारे शरीर को नहीं थी, इसीलिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसे पहचान नहीं पाई और वो इम्यूनिटी से बचकर निकल गया और फिर बाद में फेफड़ों के फाफड़े लगा दिए। मान लो किसी शरीर में एक नया नवेला वायरस घुस आया। अब इस वायरस का कोई भी रिकॉर्ड उस डायरी के अंदर नहीं था, लेकिन इम्यूनिटी को यह पता लग गया कि भैया कोई तो घुसा है। तो अब हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पूरी ताकत लगा देगी और साइटोकिन्स नाम के केमिकल छोड़ेगी, मतलब केमिकल सिग्नल छोड़ेगी, यानी कि वायरस को ढूंढ के मारने के लिए और आर्मी बुलाएगी। अब अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और बीमारी को खत्म करने के लिए तगड़ा हमला कर देता है, तो इन्हें एक आदेश दिया जाता है कि भैया कुछ भी करो, मतलब अगर आतंकवादी को मारना पड़े और उसे मारने के चक्कर में अपने भी लोग मरे तो मार दो। और यही ये सोल्जर्स करते हैं। ये बीमारी वाले वायरस को मारने के साथ साथ अपने भी सेल्स को मारने लग जाते हैं। और कोविड में हमारे शरीर ने यानी कि इम्यून सिस्टम ने वायरस के साथ हमारे लंग्स के सेल्स को भी मारना शुरू कर दिया था। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, यानी उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। और इम्यूनिटी के इसी ताबड़तोड़ हमले को कहा जाता है साइटोकिन स्टॉर्म, जिसको रोकने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं। अब दवाई की बात चली रही है तो जरा वैक्सीन की भी सुन लो। तो देखो, वैक्सीन 3 तरीके से बनाई जाती है। पहला है वायरस के कोड को डिसेबल करके। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि वायरस एक चाबी वाली चिट्ठी है, उस चिट्ठी के अंदर एक कोड लिखा है। अब वैज्ञानिक इसी कोड को डिसेबल कर देते हैं। अब इससे ये होगा कि वायरस शरीर के अंदर जाएगा, सेल के अंदर घुसेगा, लेकिन राइबोसोम में अपना कोड नहीं डाल पाएगा, यानी कि सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब इससे हमारी इम्यूनिटी को इस वायरस की पहचान हो जाएगी और वो अपनी इम्यूनोलॉजिकल डायरी में इस वायरस की पहचान को क्रिएट कर लेगी, ताकि जब असली हमला हो तो हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को मार सके। इसके अलावा दूसरा तरीका है कमजोर वायरस को शरीर में डालना। अब कमजोर वायरस है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, शरीर की इम्यूनिटी उसे बहुत ही जल्दी निपटा देती है, लेकिन चाहे